मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से ईवीएम का मामला पूरे देश भर में चल रहा है, ईवीएम का विरोध हो रहा है, जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जगह जगह लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ईवीएम से किस तरीके से धांधली होती है और इस बार चुनाव नहीं होने देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अहम वक्ता है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है, हिजम जी हैं। क्या कहेंगे सर, पूरे मसले को आप किस रूप में देख रहे हैं, अब कहाँ तक क्या बन रहा है आप लोगों का प्लान? देखिए, ये हमारा आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ है लोकतांत्रिक आवाज़, देश का आवाज़ है। हम तो सिर्फ देश का जो नागरिकों ने हमें हुक्म दिया कि भाई आपको ये काम करना चाहिए। देखिए, वो नहीं लड़ेंगे तो क्या हम भी नहीं लड़ेंगे? तो देश की आवाज़ है, देश की जनता का हुक्म है कि हमें ये काम करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी हर कोई काम में कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो हम जागरूक नागरिक है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारा ड्यूटी है कि हमें इस मुद्दे को उठाना और देश से जो है ईवीएम को उखाड़ के फेंकना। ईवीएम इतनी खतरनाक है कि आपकी जो पर्सनल जो एक लोकतांत्रिक मूल्य को खत्म कर दिया जाता है, हमारा डेमोक्रेसी डिक्लाइन होता है उससे, हमारा जो मानव अधिकार जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके इस ईवीएम की वजह से। तो इसकी वजह से जो है हमें इस डेमोक्रेटिक को एक हेल्दी डेमोक्रेसी इंडिया को, भारत को बनाने के लिए ईवीएम को उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। बैलेट पेपर से जो है, जैसे घोड़ा गधा, जिसको घोड़ा को देना चाहते हो चाहे गधा को देना चाहते हो, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी मुहर लगाता है, उसको पता चलता है कि मैंने गधा को वोट दिया, तो कंफर्म हो जाता है कि गधा को वोट दिया। मैंने कुत्ते को वोट दिया, तो जो अनपढ़ आदमी है वो कुत्ते के ऊपर मोहर लगाते हैं कि ये कुत्ते को वोट चले गया, कंफर्म हो जाता है। लेकिन जब ईवीएम में जो है, जब बटन दबाते हैं, कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता कि ईवीएम से वोट मेरा कहाँ जा रहा है। तो एक खुले आम बीजेपी द्वारा, और कांग्रेस भी इसमें शामिल था, कांग्रेस ने भी किया था, ये कोई शक नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने भी किया था। तो आज वो बीजेपी करे, पहले कांग्रेस ने किया था, आज बीजेपी करे। देखिए, इस ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने वाले को भारत रत्न भी दिया जा रहा है। सबसे ईमानदार आदमी लाल कृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस के समय पर इस ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाया था। आज देवतुल्य नरेंद्र मोदी जी, उसको भारत रत्न के अवार्ड दिया जा रहा है। इसका मतलब ईवीएम जो है बहुत ही गलत मशीन था, लोगों की वोट चोरी हो रहा था, लोगों की डेमोक्रेसी चोरी हो रहा था, डेमोक्रेसी का दमन हो रहा था। आज खुले आम लोगों को पता चल गया कि भाई ईवीएम को उखाड़ के फेंकना चाहिए। हमने जगह जगह जो हमने प्रदर्शन किया, जगह जगह जाकर के, अलग अलग स्टेट में जाकर के हमने लोगों को जगाया है, लोगों की आवाज़ को उठाया है, और अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमने ज्ञापन दिया है। पंजाब से जो हमारा जो किसान आंदोलन के जो सबसे जो मुख्य जो है बलबीर सिंह रजेवाल, उन्होंने जब हम भानु प्रताप जी के साथ हम जब पंजाब गया था, तो हमने बोलने की जरूरत नहीं पड़ा कि रजेवाल जी ने खुद बोला कि भानु प्रताप जी आप जो है देश की आवाज़ उठा रहे, इससे ज़्यादा कोई पुण्य के काम नहीं है, इससे ज़्यादा सराहनीय वाली बात मुझे ऐसे नहीं लगता, उससे ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात जो है और नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है ईवीएम को इस देश से उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। ईवीएम जहां मशीन बनाते हैं वहां पर जो है बीएल कंपनी जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उसमें बीजेपी का 4 जो पदाधिकारी, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो इसका बीएल के डायरेक्टर है। ये कैसे देश हो सकता है भाई? जो इलेक्शन कमीशन जिसको बोलते हैं कि भाई एक ऑटोनोमस बॉडी है, आर्टिकल 324 बोलते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो खुले आम उल्लंघन है। लेकिन आप लोग जो इतना सवाल उठा रहे हैं, सब सवाल ही उठा रहे हैं, कुछ हो भी रहा है जमीन पर? क्योंकि अभी 2-3 प्रोटेस्ट भी हुए, उससे क्या रिजल्ट पूरा देश खड़ा हो गया। अब जो मीडिया जो है गोडीफाइड मीडिया, मैं गोदी मीडिया नहीं कहूँगा, गोडीफाइड मीडिया, उसको उठाना नहीं चाहता तो वो हमारा गलती नहीं, लेकिन देश जाग चुका है। कोई आपको लगता है क्या कोई लोग टीवी में समाचार देखते हो? मुझे नहीं लगता है कि टीवी में कोई समाचार देखते हो। पूरा देश जाग चुका है। ये सोशल मीडिया आपके क्या फॉरम फॉर, आपको आप खुद को भी अंदाजा नहीं होगा कि कहाँ का आपके फॉरम फॉर की जो न्यूज देखते हैं। तमिलनाडु, केरला, हम अभी कुछ दिनों में केरला भी जा रहे हैं, तमिलनाडु भी जा रहा है। तमिलनाडु के बहुत बड़े जो पॉलिटिकल लीडर है उनसे बातचीत हमारे चल रहे हैं। आज आपके सामने देखा कि तमिलनाडु का 2 सिटिंग एमपी ने डिक्लेयर किया कि हम आपके साथ है। हमने मीडिया के सवालों को हमने आज विराम लगा दिया कि भाई आप किसके साथ नहीं है, किसके साथ है। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी साथ आ चुका है, कल कांग्रेस भी आएगा।
मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, राहुल गांधी पूरा देश की यात्रा कर ले, न्याय यात्रा कर ले, पूरा विश्व भ्रमण कर ले, उसको कुछ नहीं होने वाला। जब तक ईवीएम रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता राहुल गांधी को वोट देना चाहता है, राहुल गांधी वोट लेना नहीं चाहता है। हम इसलिए जो है राहुल गांधी को भी जगा रहा आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपकी RJSP भारत रिसर्च और ये जो फॉरम फोर के माध्यम से मैं राहुल गांधी को ये समाचार पहुंचाना चाहता हूँ, ये यात्रा खत्म करो, ईवीएम की लड़ाई लड़ो हमारा साथ, कंधे के कंधे साथ मिला करके, क्योंकि आप जो है रेस कोर्स में बैठ करके कुछ नहीं होने वाला। आओ हमारा साथ जंतर मंतर में प्रदर्शन करो, लोगों के साथ चलो, गांव गांव चलो। उत्तर प्रदेश में हम कल आज सुबह 1 बजे हम घर पहुंचा। कल भानु प्रताप जी और हमारे जो टीम जा रहे हैं भोपाल जा रहे हैं, तो एक टीम गया हुआ है कहाँ पर, गुजरात गया हुआ है। उसके बाद गुजरात से आते ही हम सिलचर जाएंगे, असम जो बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर है, जहाँ पर मणिपुर जो सबसे ज्यादा मीडिया तो दिखाते नहीं है, वहाँ पर हर रोज 5-5, 6-6 लोगों के मर्डर हो रहा है। वहाँ पर जो है हम ईवीएम के खिलाफ जो है ईवीएम के जो एजुकेशन करने जा रहे हैं। ये अभी जो चुनाव होंगे उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे बावन मेश्राम के जन आंदोलन में ईवीएम को तोड़ने की बात कही जा रही है, आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा प्लान बनेगा? नहीं, वैसे बावन मेश्राम का कोई निजी कोई लड़ाई तो है ही नहीं है, देश की लड़ाई है। बावन मेश्राम साथ आए थे हमारे साथ, वो जंतर मंतर में साथ जो है भानु प्रताप जी, अब इतने दिन से आप देख रहे होंगे भानु प्रताप सामने हैं, हम सामने हैं, उसके बाद ये राजेंद्र पाल गौतम जी है, महमूद प्रसाद जी है, डॉक्टर विजय कुमार है, हम लोग साथ लड़ रहे हैं। ये कोई किसी का बावन मेश्राम का निजी कोई वो नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ईवीएम के खिलाफ जो है देश की आवाज है, बावन मेश्राम की आवाज नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो देश के नागरिक जाग चुका है। उत्तर प्रदेश में आप अगर कभी जाओगे, उत्तर प्रदेश में भयंकर मतलब लाखों के हिसाब से जो है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। आप नेशनल न्यूज में या किसी दिल्ली के न्यूज चैनल में दिखाते नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद ये कौन सा लखनऊ कोर्ट में बहुत ही जो लॉयर लुमिनरी में भी बहुत बड़ी मतलब इसमें संख्या में इस ईवीएम के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। देश के नागरिक समझ चुका है ईवीएम में खराबी है, ईवीएम बदमाशी कर रहे हैं। आने वाला आप किस तरीके से आप आने वाला जो है ईवीएम से चुनाव होगा नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर होगा तो हम ईवीएम को से नहीं होने देंगे। देश के नागरिक ईवीएम के जो जहाँ पर जो स्टोर मशीन है, जो कमरे हैं यहाँ पर जो ईवीएम को स्टोर करके रखते हैं, जैसे स्ट्रांग रूम हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ पर ईवीएम को आने नहीं देंगे, ईवीएम को ले जाने नहीं देंगे। हमारा पहरा रहेगा वहाँ पर। वहाँ पे जवान तो खड़े होते हैं, आर्मी के तमाम लोग लगे होते हैं, इतने सिक्योरिटी के बीच आप लोग ये सब जो देश के जनता के सामने जवान क्या होता है? जवान तो हमसे भी गया हुआ ना, उसको भी समझ में आता है। जवान वर्दी पहना हुआ है इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। जवान भी बोल रहे कि भाई ईवीएम नहीं होना चाहिए। पूरा फौजी है हमारे साथ, वो आरोपी वाले जो फौजी जो है साथ में है हमारे साथ, पूरा किसान हमारा साथ है, पूरा पंजाब साथ में, पूरा पंजाब खड़ा हो गया। जब पंजाब खड़ा हो जाता है ना, पूरा देश जो है साथ में खड़े हो जाते हैं। तो मिस्ड कॉल अभी जो आपकी आ रही थी उसका क्या हुआ है? क्या वो तो सरकार के बदमाशी, उन्होंने बंद करवा दिया हमारा मशीन को, हमारा जो मिस कॉल के नंबर को उन्होंने सिस्टम में पूरा फेल करवा दिया। इसका मतलब सिस्टम बंद करवा दिया? हाँ जी, सिस्टम बंद करवा दी। इसका मतलब डर है ना उसको। जब हमने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन मोमेंटम जब शुरू हुआ तो उन्होंने जगह जगह जा करके जो है वो ईवीएम मशीन लोगों को दिखाने लगे। भाई क्यों भाई, आप अभी क्यों दिखा रहे हो, पहले क्यों नहीं दिखा रहे थे? अब डर गया चुनाव आयोग? बिल्कुल डर गया जी चुनाव। अरे सुप्रीम कोर्ट डर गया भाई, नंबर बंद कर दिया? बिल्कुल नंबर, बिल्कुल जी। पीएम नरेंद्र मोदी जी भी डरते हैं हम लोगों से। पीएम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह भी डरते हैं। अमित शाह को लगने लगे कि भाई ईवीएम चलेगा तो मेरा क्या होगा, ईवीएम चलेगा तो हमारा क्या होगा। भानु प्रताप जी, महमूद प्रसाद जी, नरेंद्र मिश्र जी, ये बलराज मलिक, सुप्रीम कोर्ट के इतनी वकील हमारे साथ है, तो क्या चीज है। अंतिम सवाल ये है कि अभी जो तमाम प्रोटेस्ट हुए हैं, अब आने वाले समय में आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे थे पीएम हाउस का घेराव करेंगे या जो भी है आपका अगला, उसमें किस तरीके का आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है? पूरा देश से लोग आ रहे हैं, पूरा देश का नागरिक, जागरूक नागरिक 25 तारीख को मंडी हाउस में हम इकट्ठे होंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे पीएम हाउस की तरफ, पीएम हाउस को घेराव करेंगे 25 फरवरी को। हम देश के नागरिकों से, हम जो जागरूक नागरिकों से अपील है, 25 तारीख को मंडी हाउस आइए, अपनी जितनी संख्या हो सकता है आइए। पीएम हाउस में जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को अपने दफ्तर से उठा के लेके जाएंगे और शिकायत करेंगे नरेंद्र मोदी का। हम किसको करेंगे? हमारा जो महामहिम राष्ट्रपति
मुर्मू जी के पास ले जाकर के उनको शिकायत करेंगे। सामने खड़ा होगा वो, हमारा साथ जाएगा पीएमओ से। बड़ी बात कर रहे हैं बिल्कुल, बहुत बड़ी। भाई जनता नहीं चाहते है ना, वो सुन नहीं रहा तो भाई शिकायत तो करना पड़ेगा। भाई हमारा जो मुख्य है उनको शिकायत नहीं करेंगे तो किसको करें? हम पाकिस्तान को जाके करेंगे क्या? ये चलिए ठीक है।